हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग गैस्ट्रिक गवास के बारे में जानेंगे कि गैस्ट्रिक गवास क्या होता है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है और इसके क्या-क्या मेथड होते हैं गैस्ट्रिक गवास का यूज़ करने के। तो गैस्ट्रिक गवास का जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं कि जो भी पेशेंट होते हैं वो अगर ऑक्यूपाइड पोजीशन में हों यानी बेहोश हों या फिर अपने होश में ना हों, आई मीन सही सिचुएशन उनकी ना हो, तो उनको आर्टिफिशियल तरीके से जो भी भोजन दिया जाता है उसी को हम लोग गैस्ट्रिक गवास कहते हैं। और ये प्रोसेस जो है हम लोग करते हैं, तो इसमें यही लिखा है कि भोजन बीमारियों के उपचार दवाई के समान ही कार्य करता है। आई मीन जो भी ये भोजन दिया जाता है एक टाइप का मान के चलिए कि दवा ही होती है। और बीमारी की अवस्था में मरीज को भोजन अरुचित लगता है, यानी जो जो भी पेशेंट होते हैं वो अगर बीमार हैं तो उनको कोई भी भोजन दिया जाए, किसी भी तरह का खाना दिया जाए तो वो खाने के लिए नकारते हैं या फिर खाना नहीं खाने चाहते हैं। तथा कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं असहाय होते हैं जो स्वयं भोजन लेने में असमर्थ होते हैं, और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि स्वयं ही भोजन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मरीजों को जो है भोजन कृत्रिम मार्ग के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो भी हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से पेशेंट के अंदर भोजन भेजते हैं उसी को हम लोग गैस्ट्रिक गवास कहते हैं। अब ये जो है गैस्ट्रिक गवास जो होता है, इसमें भोजन हम लोग कैसे पहुँचाते हैं, नाक, मुँह या फिर एब्डोमिनल वॉल के द्वारा भोजन को पहुँचाते हैं। एब्डोमिनल वॉल के द्वारा हम लोग अपनी नली में भोजन को पहुँचाते हैं। और ये जिस भी नली यानी जिस भी ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है उसको हम लोग रॉयल ट्यूब या फिर लेविन्स ट्यूब कहते हैं। रॉयल ट्यूब और लेविन्स ट्यूब के यूज़ के द्वारा हम लोग गैस्ट्रिक गवास मेथड में यूज़ करते हैं और उसको भोजन जो है पेशेंट के बॉडी में पहुंचाते हैं, पेशेंट के स्टमच तक पहुंचाते हैं। अब जो होता है टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक गवास के टाइप्स कितने होते हैं, तो गैस्ट्रिक गवास को जो होता है 2 भागों में बांटा गया है। पहला हम लोगों का है कि पोषण प्रदान करने के मार्ग के आधार पर, और दूसरा है हम लोगों का पोषण प्रदान करने की विधि के आधार पर। यानी जो भी मेथड है, जो भी उसका रास्ता है, जो भी वे है पोषण देने के लिए, उसके ऑन द बेसिक ऑफ न्यूट्रिशंस गिवन वे, इसका इंग्लिश होगा। एक्चुअली इसमें इंग्लिश दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसमें है कि पहला हम लोग का है नसिका अमाशय, नलिका द्वारा पोषण देना। तो अभी मैंने आपको बताया है कि नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, एब्डोमिनल वॉल के द्वारा। तो इसमें भी हम लोग यही तीनों मेथड पढ़ेंगे। तो नसिका के द्वारा यानी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब्स फीडिंग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नाक के द्वारा जो है रॉयल ट्यूब को नाक में डालते हैं, उसके बाद इसोफेगस में डालते हैं, इसोफेगस से अमाशय तक पहुंचाते हैं, उसी को हम लोग नेजल फीडिंग भी कहते हैं। और माउथ के द्वारा यानी मुंह के द्वारा कैसे इसको पहुंचाया जाता है, तो मुंह के द्वारा इसमें ट्यूब मुंह में पहले डाला जाता है, उसके बाद इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस से अमाशय तक पहुंच जाता है। गैस्ट्रिक गवास ट्यूब्स फीडिंग, इस विधि द्वारा ट्यूब को एब्डोमिनल्स वॉल में छिद्र करके सीधे अमाशय तक डाला जाता है। इसमें जो है एब्डोमिनल वॉल में छिद्र कर दिया जाता है और अमाशय में डाल दिया जाता है। पोषण प्रदान करने की विधि के आधार पर यानी न्यूट्रिशंस देने पे, ये उसका सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने 3 पढ़ा है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब और गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब फीडिंग्स। अब हम लोग पढ़ेंगे पोषण प्रदान करने वाली विधि के आधार पर। तो इसमें जो है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है डीप विधि द्वारा और दूसरा हम लोगों का होता है फॉर्नल एवं सिरिंज विधि द्वारा। तो डीप विधि को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कॉन्टिन्यूअस, यानी इसको लगातार फीडिंग दिया जाता है, कोई भी पेशेंट को लगातार भोजन दिया जाता है। और फॉर्नल सिरिंज में हम लोगों का जो है इसमें थोड़ा सा टाइम लेके जो भी हम लोगों को भोजन दिया जाता है वो दिया जाता है, कुछ सिरिंज के द्वारा दिया जाता है ये भोजन। और ये सिरिंज से हम लोगों को मतलब ये जो भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है उससे उसके द्वारा वो ट्यूब में अमाशय तक में पहुंचता हुआ जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं पर्पज ऑफ गैस्ट्रिक गवास, यानी इसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो आप पहले तो जान ही गए होंगे, पेशेंट जो होता है उसको पोषण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यानी न्यूट्रिशंस की अगर उसके पास कमी है तो उसको कंप्लीट करने के लिए। और सेकंड है हम लोगों का अधिक मात्रा में पोषण तरल पदार्थ देने के लिए, अगर उसको जो है मतलब
किसी भी चीज़ की कमी है यानी पोषण और पानी की कमी है तो उसको अधिक मात्रा में गैस्ट्रिक कवास के द्वारा दिया जा सकता है। पेरिनेटल्स माध्यम के उत्पन्न होने में जटिलताओं से बचाव के लिए अगर वो जो है उसके पेरिनेटल्स माध्यम में उत्पन्न हो जाता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ जो होता है हार्डनेस आ जाती है, उसको बचाव के लिए भी किया जाता है। अमाशय को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए स्टोमच को अगर उसका स्टोमच जो है ओवरलोडिंग हो रहा है यानी ज़्यादा खाना खा रहा है तो भी उससे भी बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मरीज़ द्वारा निगलने में असमर्थ होने में यानी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो ऑक्यूपाइड कंडीशन में होते हैं, वो भोजन को नहीं चबा पाते या फिर नहीं खा पाते हैं, नहीं निगल पाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं गैस्ट्रिक कवास का यूज़ करते हैं। और बेहोश या भोजन लेने में असमर्थ पेशेंट के लिए अभी मैंने इसका मतलब दोनों सेम ही है। मरीज़ के मुख की सर्जरी की हुई हो, अगर पेशेंट का जो है सर्जरी किया गया हो तो भी उसको पोषण देने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। कंट्र कंट्रे इंडिकेशंस ऑफ द गैस्ट्रिक कवास कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द गैस्ट्रिक कवास यानी ऐसा कौन सा काम किया जाए कि मतलब गैस्ट्रिक कवास का किन किन कंडीशंस में गैस्ट्रिक कवास का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर क्या है अमाशय के ऑपरेशन हुआ हो, अ, अगर आपके स्टोमच का ऑपरेशन हुआ है तो आप गैस्ट्रिक कवास का यूज़ ना कीजिए। और टेकियो इसोफेगल्स फिटनेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, फिर ट्यूला में कोई भी प्रॉब्लम होने पर भी कभी भी इसका गैस्ट्रिक कवास का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। पैरालाइटिक इलियस में भी इसका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। पैरालाइटिक इलियस में भी आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पेट में कठोरता बन जाएगी। और अब हम लोग जान लेते हैं प्रोसीजर ऑफ गैस्ट्रिक कवास। गैस्ट्रिक कवास का प्रोसीजर क्या है? तो मरीज़ की तैयारी, पहले हम लोग मरीज़ को रेडी करेंगे और उसको रेडी किन-किन तरीके से करेंगे, मरीज़ की नाम व विस्तार संख्या के आधार पर पहचान करेंगे। मरीज़ का नाम पहले लिखेंगे और उसको कोई भी बेड सीट नंबर या फिर कोई भी सीट नंबर दिया जाएगा, उसी के हिसाब से उसका पहचान किया जाता है। मरीज़ को हिलाने, डुलाने तथा स्थिति संबंधित विशेष सावधानी रखने हेतु डॉक्टर के आदेश देखेंगे। मरीज़ के सतर्कता स्तर की जाँच करेंगे। यदि मरीज़ चेतनावस्था में है तो मरीज़ को प्रक्रिया के बारे में बताएँगे ताकि वह सहयोग प्राप्त किया जा सके। यानी अगर पेशेंट जो है कॉन्शियस फील्ड में है, यानी वो उस टाइम पे कॉन्शियस है, तो उसको बताया जाएगा कि आपको गैस्ट्रिक गवास दिया जा रहा है ताकि वो कुछ हेल्प कर सके अपने गैस्ट्रिक गवास को लेने में। पेशेंट को एकांत्र प्रदान करने के लिए पर्दे का प्रयोग करें। अगर पेशेंट जो है वो अकेला रहेगा तो उसको गैस्ट्रिक गवास देने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। पेशेंट को हाई फ्लोर स्थिति प्रदान करने करेंगे तो, और यदि व्यक्ति कमज़ोर है तो उसकी गर्दन को ऊपर उठाने के लिए एक अम, अतिरिक्त तरीके गर्दन के निचले लगाएँगे। सॉरी, क्या पढ़ लिया मैंने? मरीज़ को हाई फ्लोर स्थिति प्रदान करेंगे और यदि व्यक्ति कमज़ोर है तो उसकी गर्दन को उठा ऊपर उठाने के लिए अतिरिक्त तकिया उसकी गर्दन के नीचे लगाएँगे। मरीज़ के ठंडी के नीचे मैकिन्टॉश मैकिन्टॉश लगाएँगे ताकि बिस्तर व मरीज़ के कपड़े ख़राब ना हो, मैकिन्टॉश का यूज़ करेंगे। ठुडी के नीचे मैकिन्टॉश का यूज़ किया जाएगा ताकि उसका बिस्तर और कपड़े जो हो वो ख़राब ना हो। मरीज़ का मुँह साफ़ करेंगे, यदि मरीज़ के नाक से स्राव निकल रहा है तो इस प्रक्रिया में उसको भी अच्छी तरह से स्राव मतलब उसको भी साफ़ करेंगे। अगर मरीज़ के नाक से कुछ भी निकल रहा हो तो उसको अच्छे से साफ़ करेंगे, ब्लड भी हो सकता है और म्यूकस भी हो सकता है तो उसको साफ़ करेंगे। और जो है इक्विपमेंट कौन-कौन सा होता है, किन-किन इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, तो इसमें हम लोग किस-किस इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे ये जानेंगे और उसकी क्या क्या पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं किन-किन इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली इक्विपमेंट आप लोग जब जानेंगे तो ये जान जाएँगे उपयोग के क्या रीज़न है, क्या कारण होते हैं। तो एक ट्रे जिसमें निम्न सामान हो यानी एक ट्रे लेंगे जिसमें कम से कम ये इतने जितने भी सामान हैं वो होने चाहिए। एक स्मॉल मैकिन्टॉश
मैकिन्टॉश या फिर टॉवल होनी चाहिए, दोनों होना चाहिए। आपके पास मैकिन्टॉश भी उपलब्ध होने चाहिए और एक टॉवल भी होना चाहिए। फीडिंग कप होनी चाहिए जिसमें पानी भरा हो, फीडिंग कप भी होना चाहिए। कॉटन सॉल्व होना चाहिए, कॉटन एप्लीकेशन होना चाहिए, एप्लीकेटर होना चाहिए। एक ठंडे पानी से भरा बॉयल होना चाहिए जिसमें रॉयल ट्यूब या लिव-इन ट्यूब हो। जो भी ठंडा पानी हो उसमें जो है रॉयल ट्यूब या फिर लिव-इन ट्यूब भी रखना चाहिए। रॉयल ट्यूब क्या होता है मैं आप लोगों को फिगर में दिखा रही हूँ। तो ये है हम लोगों का रॉयल ट्यूब। और ग्लिसरीन ग्लिसरीन का यूज़ करेंगे हम लोग, ग्लिसरीन भी रखेंगे। एक कैंची तथा चिपकाने के लिए टेप रखा जाएगा और एक बॉयल में गाज पीस, साफ सिरिंज व फ़ोनल रखा जाएगा। एक बॉयल में गर्म पानी रखा जाएगा। एक ऑंच ग्लास रखी जाएगी, एक बॉयल में साफ पानी रखा जाएगा। एक स्टेथोस्कोप लिया जाएगा। सोडा बाइकार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज़ किया जाएगा। एक किडनी ट्रे तथा पेपर लिया जाएगा। बैग लिया जाएगा, एक जोड़ी ग्लव्स ली जाएँगी। तो इतनी चीज़ों का यूज़ किया जाएगा। एक ट्रे में पहले इन सब चीज़ों को रख लिया जाएगा। आप लोग सही से देख लीजिए क्या-क्या इसके आर्टिकल्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्ज़ाम्स में आर्टिकल ही लिखने के लिए आ जाते हैं। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं स्टेप ऑफ द गैस्ट्रिक